गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 31 का हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सेकंड पार्ट हाई करंट इज टू बी ड्रॉन सेफली। अगर आपको हाई करंट सेफली ड्रॉ करना है और लो वोल्टेज की बैटरी आपने लगाई है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आपका क्या कहना है, ये पूछा हुआ है। तो देखिए, अगर आपको हाई करंट ड्रॉ करना है और ऑलरेडी आपकी बैटरी आप कैसे लगा रहे हैं, लो वोल्टेज, तो अगर बैटरी ही लो लगाएंगे तो करंट भी वो कम देगा, करेक्ट है। तो अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो पहले आपने इनपुट वोल्टेज तो आपने कम ही लगाया है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज भी कम, मतलब आउटपुट वोल्टेज या करंट भी कम मिलेगा। तो इन द सेंस अगर आपने लो वोल्टेज ही लगाया हुआ है तो इंटरनल रेजिस्टेंस उस केस में कैसा लगाएंगे हम लोग, लो इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज की मैंने बैटरी लगाई है और मुझे करंट कैसा चाहिए, मुझे करंट उसमें स्टिल हाई चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, करेक्ट। अब सेकंड में बोला हुआ है कि आपको हाई करंट सेफली ड्रॉ करना है लेकिन हाई वोल्टेज बैटरी आपने लगा दी है। तो सिंपल सी बात है, देखिए, अगर आप हाई वोल्टेज लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स करंट भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो करंट अगर बहुत ज्यादा ड्रॉ हो जाएगा तो सर्किट क्या है, एक्सीड हो जाएगा उसकी सेफ्टी लिमिट से, तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप हाई वोल्टेज लगा रहे हैं और आपको करंट भी सेफली और हाई ड्रॉ करना है तो यू जस्ट हैव टू डू कि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी हाई कर दीजिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाएगा तो करंट अपनी सेफ्टी लिमिट से एक्सीड नहीं करेगा, करेक्ट, और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। यहाँ पे अगर हमने लो वोल्टेज बैटरी लगाई है तो हमें कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि बैटरी भी लो वोल्टेज की तो कितना सेफ्टी तो रहेगी। लेकिन हमें करंट क्योंकि हाई चाहिए, इतनी लो वोल्टेज बैटरी से थोड़ा सा करंट तो हमें ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को घटा देते हैं ताकि करंट थोड़ा ज्यादा हमें मिल जाए, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट हम इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द सर्किट शोन इन द फिगर इन 1 मिनट। स्टूडेंट्स गौर से देखिए, इन 1 मिनट बोला हुआ है। अब जब ये बैटरी करंट सप्लाई करती है तो टोटल एनर्जी वो हीट के फॉर्म में लूज होती है, लो हीट निकलती है इसमें से, है ना। तो हमारे पास बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी। टी कितना दिया हुआ इन्होंने, 1 मिनट। 1 मिनट अगर मैं 1 मिनट को कन्वर्ट करूंगी तो दैट विल बी इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, करेक्ट है। आर की वैल्यू और आई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आर की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, आर की वैल्यू यहाँ पे टोटल आर आ जाएगा मेरे पास, आर इक्विवेलेंट है मेरे पास, तो ये सबके सब सीरीज में, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 3 12, है ना। तो 1 + 2 + 6 + 3 ohms दैट इज इक्वल्स टू 12 ohm, करेक्ट। अब मुझे निकालना है यहाँ पे करंट। अब करंट कैसे निकाले इस सर्किट में, क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास 2 बैटरी दी हुई है उन्होंने, करेक्ट, वी हैव 2 बैटरीज। तो वो 2 बैटरी की वजह से हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, करेक्ट, किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, करेक्ट है। तो चलिए लगाते हैं। ये मेरा, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेती हूँ। अब मैं, क्योंकि ये आप इस बैटरी से भी निकाल सकते हैं, इस बैटरी से भी करंट निकाल सकते हैं, डोंट वरी। तो अगर मैंने यहाँ पे करंट यहाँ पे आई ड्रॉ किया है तो आप जानते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं इस बैटरी से करंट कंसीडर नहीं करने वाली, मेरी ये बैटरी मैंने मान ली और मैं इसी से करंट कंसीडर करूंगी, ओके। हाँ, ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है, दैट्स इट। अब यहाँ पे आ जाइए, मेरा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो ये मेरा प्लस होना चाहिए, ये माइनस। हालांकि रेजिस्टिव प्लस माइनस नहीं होता है, हम तो सिर्फ ये शो करें कि करंट अगर ऐसे जा रहा होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। वैसे ही करंट यहाँ पे भी जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस का प्लस, ये माइनस। सिमिलरली करंट यहाँ पे भी जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस का प्लस होगा और ये रेजिस्टेंस का माइनस होगा, ठीक है। अब मेरा ट्रैवर्सिंग पाथ, मतलब मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रही हूँ जिस डायरेक्शन में करंट है, ओके। मैंने इसमें बहुत सारे सर्किट सॉल्व किए, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा कौन सा पाथ है, मेरा ट्रैवर्सिंग पाथ है, मतलब मैं कौन से डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं ए से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं बी पे जाऊंगी, फिर मैं सी पे जाऊंगी, फिर मैं डी पे जाऊंगी और फिर मैं वापस से ए पे चली जाऊंगी, मतलब A to B, B to C और C to D एंड D to अगेन A, यानी मेरा पाथ कितना होगा, A B C D और A, करेक्ट है। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले A पे चलते हैं।
अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो आई, यहाँ पे करंट आई जा रहा है और आर कितना है 1, तो आई इंटू आर दैट इज आई इंटू आर कितना है 1। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। देखिए आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे बैटरी आ गई। अब बैटरी में मुझे बताइए, आप बैटरी का प्लस ये है और नेगेटिव ये है, तो आप जब जंप करेंगे, आप यहाँ से ट्रेवर्स कौन सा डायरेक्शन में करें, आप ए से जा रहे हैं, ए से गए ये रेजिस्टेंस आया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए। अब आप बैटरी के पास आए, तो बैटरी में आपको जंप करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पे, आपका ट्रेवर्सिंग पाथ यहाँ पे, तो हाई पोटेंशियल इस साइड है और लो पोटेंशियल इस साइड है, तो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हाई से लो की तरफ वोल्टेज। अब ये देखिए यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, आई ही जा रहा है, करंट इज आई ओवर हियर, क्योंकि सीरीज में करंट विल बी सेम। लेकिन अगेन प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं हम, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब माइनस आई इंटू आर, करेक्ट। अब यहाँ पे भी वही बात है, आई इंटू आर, लेकिन प्लस से माइनस, अगेन ये भी नेगेटिव, माइनस आई इंटू 6, और वापस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस से माइनस दैट इज माइनस 3 इंटू आई, करेक्ट, माइनस, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो माइनस 3 इंटू आई। अब यहाँ गए हमें देखिए कहाँ तक पहुंचना है, ए तक जाना है, तो अब हम डी तक आ गए। अब डी से देखिए ये बैटरी का नेगेटिव है और आप पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे खड़े हुए, तो आप जंप करके इधर जाएंगे, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे गए, तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, तो प्लस 10 वोल्ट, और वापस अब ए पे आ गए, तो टोटल हमने क्या पढ़ा है, किरचॉफ लॉ के पोटेंशियल डिफरेंस, सिग्मा ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये किसका, ये सारे पोटेंशियल ही तो आई इंटू आर, ये तो खुद ही पोटेंशियल है, आई आर क्या, तो सबके सब पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो मैं इसको प्रॉपरली लिख लेती हूँ वापस से, माइनस आई माइनस 4 माइनस 2i माइनस 6i माइनस 3i प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 10 और 4 तो 6 हो गया, यानी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आई को ऐड कर ले, तो 3 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, माइनस 12i, ठीक है। इसको थोड़ा सा उधर ले जाते हैं, तो माइनस 12i इज इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो i की वैल्यू आ गई 6/12, दैट इज 1/2 एम्पियर्स, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दे कितनी हीट लॉस होती है बैटरी, क्योंकि बैटरी आप सोचे करंट प्रोवाइड करेगी, तो लॉस ही होगी एनर्जी, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी ऊपर कितनी 12 ओम निकाली थी, और टाइम 1 मिनट का था, तो मैं 60 सेकंड्स रख देती हूँ, तो 1/4 इंटू 12 इंटू 60, तो 4 3 12, दैट इज इक्वल्स टू 1/180 जूल्स, इतनी एनर्जी, ठीक है। ये बैटरी की वजह से इतनी, ये बैटरी जो दे रही है इतनी एनर्जी दे रही है। Students, please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thanks for watching.